तो प्यारे मित्रों, मैं हूं राज सर और आप देख पा रहे हैं स्टडी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि APSSB के द्वारा हाल ही में एक नई भर्ती आई है और उस भर्ती के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इस भर्ती के बारे में हालांकि हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और आज हम इस भर्ती के बारे में दोबारा से ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इसमें कुछ अच्छी चीजें होगी और कुछ नई चीजें जो अपडेट हम आप लोगों तक देना चाह रहे हैं वो चीजें मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो मोटा तौर पे में देखा जाए तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपके सामने नोटिस ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टेक्निकल 2024। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाता है और यहाँ पे देखो दो नोटिफिकेशन है, एक तो ये रहा, एक नीचे वाला रहा। ये दो अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग समय पे यहाँ पे ये रिलीज हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 17 जुलाई 2024 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। हालांकि जब आप अप्लाई करेंगे तो सभी पोस्टों के लिए आप सभी के सामने ये चीजें आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं ये ऑल इंडिया भर्ती है, इसमें ड्राइवर की भर्ती भी है और ये अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफाइड नहीं है। हालांकि ज्यादातर पोस्टें जो है अरुणाचल प्रदेश के APST जो कैटेगरी है, APST का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ST का मतलब ST कैटेगरी, वहां के लिए भी रिजर्व रखी गई है। लेकिन बाहर अदर स्टेज वाइज यानी कि जो जनरल की सीटें हैं वो भी काफी संख्या में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पहली बात तो इसके फॉर्म जो है 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 3 अक्टूबर रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 10वीं पास, हेवी और लाइट दोनों के लिए ये भर्ती है। इसके अलावा आपकी जो उम्र है वो लगभग 35 साल तक हो सकती है, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग, जैसे कईयों में 18 से 25, 27, 28, 32, 35 अलग अलग तरीके से इसमें जो है एज रखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो कांस्टेबल ड्राइवर की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 पोस्टें हैं और कांस्टेबल ड्राइवर MT IRBN इसमें जो होम डिपार्टमेंट में 9 पोस्टें हैं। इनमें देखो एक पोस्ट यहाँ पे जनरल की है, 2 पोस्टें यहाँ पे जनरल की हैं। इसके अलावा कांस्टेबल MT ड्राइवर सिविल पुलिस में यहाँ पे 83 पोस्टें हैं, 83 में से 16 पोस्ट जो है वो UR की है। हेड कांस्टेबल ड्राइवर की है, इसमें 14 में से 2 पोस्टें UR की है, बाकी 12 पोस्टें APST की है। इसके अलावा ड्राइवर HMV के लिए एक पोस्ट है, वो भी APST के लिए। ड्राइवर में LMV या HMV दोनों में से किसी एक के लिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये 5 पोस्टें हैं, 5 है, 8 है, 11 है, 10 है, 2 है, इस टाइप से पोस्ट है, 1 है, 2 है, 9 है। तो इस तरीके से जो ड्राइवर की पोस्टें आई है टोटल मिला के हम सभी को अगर काउंट करते हैं तो 158 पदों के आसपास यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है जो आई है। तो ये ऑल इंडिया भर्ती है। सबसे पहली बात तो इसमें ये ऑल इंडिया भर्ती है ही, एज की लिमिट जो है वो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के हिसाब से रखी गई है, जो कि मैं आपको अभी आगे बता देना चाहता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट वाइज जो डिटेल वो दी गई है। तो सबसे पहले ड्राइवर की जो पोस्ट आएगी 13/24 कांस्टेबल MT ड्राइवर सिविल पुलिस IRBN, इस प्रकार से 10वीं पास की भर्ती है और आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल दोनों में से एक लाइसेंस चाहिए। आपकी हाइट भी 165 सेंटीमीटर चाहिए, बाकी APST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर भी चलेगी। चेस्ट भी 79 और 84 आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में बात करता हूं तो यहाँ पे जो रेस है वो आप देख पा रहे हैं, मेल के लिए 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में और 1500 मीटर की रेस जो है वो 8 मिनट में करनी है। हाई जंप भी लगाना है 107 सेंटीमीटर का, लॉन्ग जंप भी आपको लगाना है 11 फीट का। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसमें आपकी जो उम्र है 18 से 22 साल होनी चाहिए। यस, विथ 5 इयर्स रिलैक्सेंस फॉर APST, यानी कि इसमें 5 साल की छूट है APST के कैंडिडेट को, ठीक है। इसके अलावा 14/24 है, इसमें भी 10वीं पास की भर्ती है और इसमें भी आपके पास में जो है हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसमें भी हेड चेस्ट उसी प्रकार से है और आप देख पा रहे हैं इसमें 18 से 32 साल की उम्र रखी गई है और 5 साल की छूट APST कैटेगरी को अलग से दी गई है। 15/24 है, इसमें भी 10वीं पास है, हैवी लाइसेंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राइविंग का एक्सपीरियंस वो होता है जब आपके पास में जितना ड्राइविंग का लाइसेंस लाइसेंस जो पुराना होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राइविंग का अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होता है कि आपने किस कंपनी या किस ऑफिस में, किस विभाग में आपने जो गाड़ी है वो चलानी सीखी है। सीखने के बाद आपने गाड़ी चलाई है, उसका अनुभव आप कितना रखते हैं। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कैसे और कहां से बनवाना है इसके बारे में भी आपको अभी लास्ट में आपको जानकारी बताने वाला हूं।
तो आप पे बिल्कुल उसको भी देख लेना। इसके अलावा 16/24 है जिसमें LMV और HMV दोनों की पोस्टें हैं। इसमें भी आपको देखो 10वीं पास, लाइट या हैवी दोनों में से जो भी लाइसेंस होगा चलेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 3 साल का इसमें भी आपको लगाना होगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। 17/24 है, इसमें भी 10वीं पास है, लाइट लाइसेंस चाहिए, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस है वो 3 साल का यहाँ पे मांगा गया है। 18 से 35 साल तक की इसमें उम्र रखी गई है, इसमें भी 18 से 35 है। 18/24 जो है अब ये जूनियर लाइब्रेरियन की आ गई है। तो ये थी अभी मैंने जो बताया कि आपकी ड्राइविंग का जो पोस्टें आई है उसमें एज लिमिट है, योग्यता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पर संपर्क करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम से कम पैसों में और आप जैसा चाहें उसी अनुसार मतलब कि आप ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो बना सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 9587394008। आप इनसे बात खुद कर लें, कितने पैसे लगेंगे, क्या आपको उसमें लिखवाना है, और एक रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड कंपनी है, और इसमें मैं आपको बता दूं आपको बेकायदा इसमें एक डिस्पैच नंबर के साथ में और रजिस्टर्ड फर्म के द्वारा विथ मोहर और साइन के साथ में एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो आप इनसे संपर्क कर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी मांग सकते हैं, ये बता देंगे कैसे आपको जारी करके वो देने वाले हैं। तो इस नंबर पे आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये घर बैठे आपको जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, मेल के द्वारा वो भेजते हैं। 5-7 दिन 8 दिन का टाइम लगता है जब आपके घर पहुंच जाता है। भेजने से पहले आपको ये पीडीएफ भेजेंगे जिससे आपकी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरा सर्टिफिकेट बन चुका है और डिस्पैच हो चुका है। इसके अलावा मैं इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए बताना चाहूंगा, इसमें जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 2 प्रकार की कैटेगरी है, एक तो जनरल है, एक एपीएसटी है। एपीएसटी कैटेगरी वालों को यहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और इसके अलावा जो जनरल की सीटें हैं वो ऑल इंडिया की सीटें हैं, भारत के कहीं के भी नागरिक हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास में एक तो देखो ड्राइविंग का लाइसेंस जो होना चाहिए, साथ ही जिन पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है उन पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। 10वीं या 12वीं जो भी योग्यता है उसकी मार्कशीट आपके पास हो, आधार कार्ड आपके पास हो, और फॉर्म के अंदर आपको सही जानकारी आपको फिलअप करनी है। तो ये जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा यहाँ पे आप जब फॉर्म भरेंगे तो जनरल की सीटों के लिए 200 रुपए का चार्ज होगा और अन्य पदों के लिए 150 जो रुपए लगेंगे। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग व्यक्ति है उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है फीस से, यानी कि आपको फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के नागरिक हैं तो इस पोस्ट के लिए आप योग्यता रखते हैं। इसके अलावा द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशंस as stipulated in the advertisement shall be determined age on the closing date of submission of application, यानी कि क्रुशियल जो डेट रहेगी वो यहाँ पर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 3 अक्टूबर वो इसको माना जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो 4 स्टेप में रहेगा। पहला स्टेप लिखित परीक्षा होगा, दूसरा स्टेप यहाँ पे फिजिकल रहेगा, तीसरा स्टेप ड्राइविंग टेस्ट और चौथा स्टेप मेडिकल होगा। तो कई पोस्टों के लिए किसी स्टेप को स्किप भी किया गया है, जैसे कि पोस्ट कोड 1524, 1624, 1724। इसमें केवल सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपका फिजिकल नहीं होने वाला है। हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पे आपकी लिखित परीक्षा, फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद जो कट ऑफ है ये ड्राइविंग टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे आपका मेडिकल भी होगा, फिजिकल भी होगा, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगी। किसके लिए? 14/24 के लिए, यानी कि हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। 13/24 है कांस्टेबल एमटी ड्राइवर, इसके लिए भी आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप यानी कि ड्राइविंग टेस्ट से स्किप किया गया है। अब मैं बता देता हूं, सबसे पहला स्टेज जो होगा, पहले स्टेज में आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें 40 क्वेश्चंस, तो देखो ये है जो अलग अलग तरीके से आप देख पा रहे हैं। 10 क्वेश्चन जीके, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे। 40 क्वेश्चन है, 2.5 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का 1% होगा, यानी कि 100 नंबर के ये 40 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल पेपर में, जिसमें आपको ड्राइविंग, व्हीकल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से संबंधित और ड्राइविंग पार्ट आपके वहां पे आएगा, तो वहां पे 50 क्वेश्चन आएंगे। इनके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मिला के 2 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस पेपर में आपको 200 मार्क्स में से अच्छा स्कोर आपको करना है। और इसके बाद में सेकंड होगा फिजिकल।
जिनकी फिजिकल नहीं है उनका फिर ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फुल सिलेबस भी दिया गया है कि सिलेबस इसका क्या होगा। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्टों के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो भी आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्निकल पेपर जो होगा, ये पोस्ट कोड है, पोस्ट है, टेक्निकल पेपर है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से जैसे कि ड्राइवर का जो पेपर होगा उसमें पेपर थर्ड रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक साइनेज, यानी एक तो रोड सेफ्टी का टॉपिक है और एक ट्रैफिक साइनेज का टॉपिक आपके यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो ड्राइवर की पोस्ट है। तो ये भी आपको टेक्निकल पेपर के बारे में पता होना चाहिए। और इससे इसकी तैयारी के लिए आप सभी को पता होगा कि स्टडी एट होम ऐप के माध्यम से हम आप लोगों को ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करवाते हैं। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पे पेड में फ्री में ई बुक नोट्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से और पुरानी भर्तियों के पेपर के माध्यम से, उनके सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तैयारी घर बैठे आप लोगों को करवाते हैं। तो अगर भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके ऊपर आप जाके बिल्कुल अच्छी तैयारी, सिलेक्शन वाली तैयारी बेस्ट कंटेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था बैच को पढ़ने को लेकर और तैयारी करने को लेकर। इसके अलावा जो इसमें अब तो चीजें तो क्या रही है, बाकी लगभग चीजें मैंने बता दी है। सेकंड जो स्टेज रहेगा इसमें आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैंने आपको पोस्ट के हिसाब से अलग अलग बता दी है पहले। और स्टेज जो थर्ड रहेगा वो ड्राइविंग टेस्ट का रहेगा। इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है और वो भी यहाँ पे देखो, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थर्ड ड्राइविंग टेस्ट विल बी 1/3 रेशियो एज पर मेरिट। If total vacancies are 10, then 30 candidates will be shortlisted for stage third, subject to the candidate securing minimum of 33% marks in each subject in the written examination paper and candidate qualify the PST and PT। फिजिकल आप क्वालिफाई होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो है कम से कम 33% नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। स्टेज 4 जो रहेगा उसमें 13/24 कांस्टेबल एमटी ड्राइवर की पोस्ट के लिए और 14/24 हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। अन्य जो पोस्टें हैं उनके लिए आपको मेडिकल नहीं देना होगा। इस प्रकार से स्टेज भी मैंने बता दिए। अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो वीडियो है मैंने बना दिया है, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं कि भी आपको अप्लाई करते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास में एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन घर बैठे आप ऑनलाइन इसको फॉर्म को है वो जरूर भर पाएंगे। तो ये आज जो मैंने जानकारी बताई है इस भर्ती के बारे में, क्योंकि भर्ती काफी बड़ी है। 158 पोस्टें हैं, वो कम नहीं होती, काफी अच्छी पोस्ट है। ऑल इंडिया भर्ती है। हालांकि जो अदर स्टेट के लिए जो पोस्ट हैं वो थोड़ी कम है और अरुणाचल प्रदेश में एपीएसटी कैटेगरी वालों के लिए काफी अच्छी पोस्ट है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा आप स्टडी एट होम ऑफिशियल इस ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ के बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच हम इसके लिए अलग से सेपरेट बैच स्टार्ट कर देंगे, आपको इसका अलग बैच मिल जाएगा और उस अलग बैच के माध्यम से अलग ही आपका जो बैच होगा उसमें वो कंटेंट होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी कि आपका जो एग्जाम का सिलेबस होगा उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि भारत में आने वाली सभी ड्राइवर भर्तियों के लिए ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले मिलती है तो आपको स्टडी एट होम ऑफिशियल YouTube पे मिलती है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।